नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरा नाम कमल, आप देख रहे हैं एरी कमल जी के स्टूडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है चंद्रयान-3 क्या है और उसके मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 1, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है एप्पल, बी लूना 9, सी गगनयान, डी शुक्रयान ए। आपका सही आंसर है ए एप्पल। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। एरियन 1 द्वारा सफलतापूर्वक उपग्रह को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था। कई संचार प्रयोगों में एप्पल का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन 2, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है मैटसेट, बी रोहिणी, सी एप्पल, डी शुक्रयान ए। आपका सही आंसर है ए मैटसेट। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च पहला मौसम समर्पित उपग्रह है। इसको ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा 12 सितंबर 2002 10 घंटे 24 मिनट यूटीसी पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसे मैटसेट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 3, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है रूस, बी जापान, सी चाइना, डी अमेरिका। आपका सही आंसर है डी अमेरिका। दोस्तों, नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग 5 अगस्त 1930, 25 अगस्त 2012 एक अमेरिकी खगोलयात्री और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा वे एक एरोस्पेस इंजीनियर, नौसेना अधिकारी, परीक्षण पायलट और प्रोफेसर भी थे। खगोलयात्री एस्ट्रोनॉट बनने से पूर्व वे नौसेना में थे। नौसेना में रहते हुए उन्होंने कोरिया युद्ध में भी हिस्सा लिया। क्वेश्चन 4, भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा है? आपके ऑप्शन है मंगलयान 2, बी आदित्य L1, सी यूरोपा क्लिपर, डी लक्ष्य। आपका सही आंसर है डी लक्ष्य। दोस्तों, स्वदेशी निर्मित चालक रहित विमान लक्ष्य का रविवार को चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में सफल परीक्षण किया गया। रक्षा सूत्रों के अनुसार लक्ष्य ने परीक्षण रेंज में करीब 1:55 पर उड़ान भरी। लक्ष्य को भारतीय वायुसेना में वर्ष 2000 में ही शामिल कर लिया गया था। उसका ताज़ा परीक्षण बेहतर इंजन और अन्य प्रणालियों के साथ किया गया, जिसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किया है। सूत्रों ने बताया कि सबसोनिक और दोबारा इस्तेमाल में लाए जाने योग्य लक्ष्य को रिमोट कंट्रोल के जरिए जमीन से ही नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन 5, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आपके ऑप्शन है कल्पना चावला, बी सृष्टि गोस्वामी, सी हरप्रीत एडी सिंह, डी भावना कांत। आपका सही आंसर है ए कल्पना चावला। दोस्तों, कल्पना चावला भाराग फाल्गुन 26 1883, ग्रेगोरी कैलेंडर मार्च 17 1962, 1 फरवरी 2003 एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। क्वेश्चन 6, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? आपके ऑप्शन है ए नगमा मोहम्मद, बी नगोलखम जाटोम, सी राकेश शर्मा, डी रामू अब्बागनी। आपका सही आंसर है सी राकेश शर्मा। दोस्तों, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। वो एक पूर्व भारतीय वायुसेना के पायलट हैं, जिन्होंने 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T11 पर इंटरकोस्मोस कार्यक्रम के साथ उड़ान भरी थी। क्वेश्चन 7, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है ए क्रिस्टीना कोच, बी लॉरेल क्लार्क, सी कल्पना चावला, डी हरप्रीत एडी सिंह। आपका सही आंसर है ए क्रिस्टीना कोच। दोस्तों, क्रिस्टीना कोच वो है जो रिकॉर्ड तोड़ 328 दिन लगातार अंतरिक्ष में रहने के बाद अब पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। क्वेश्चन 8, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए बंदर, बी बिल्ली, सी कुत्ता, डी चूहा।
आपका सही आंसर है सी कुत्ता। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लाइका रूसी 1954 3 नवंबर 1957 एक सोवियत अंतरिक्ष कुत्ता था जो अंतरिक्ष में पहले जानवरों में से एक बन गया और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला ये पहला जानवर था। मॉस्को की सड़कों से भटकने वाली लाइका को सोवियत अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 2 के रहने के लिए चुना गया था, जिसे 3 नवंबर 1957 को बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 9 इसरो की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1959, बी 15 अक्टूबर 1969, सी 15 अगस्त 1969, डी 15 अक्टूबर 1959। आपका सही आंसर है सी 15 अगस्त 1969। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था संक्षेप में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बंगलौर में है। इस संस्थान में लगभग 77,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमुख यानों, परिव्यापी रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। क्वेश्चन 10 भारतीय मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है अ डॉक्टर विक्रम साराभाई, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी एस सोमनाथ, डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपका सही उत्तर है डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि उन्होंने नासा के एक सेंटर में टीपू की सेना की रॉकेट वाली पेंटिंग देखी थी। क्वेश्चन 11 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर विक्रम साराभाई, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी एस सोमनाथ। आपका सही आंसर है बी डॉक्टर विक्रम साराभाई। दोस्तों डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक माना जाता है। क्वेश्चन 12 मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 14 जुलाई 2023, बी 15 जुलाई 2023, सी 25 जुलाई 2023, डी 11 जुलाई 2023। आपका सही आंसर है ए 14 जुलाई 2023। दोस्तों चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर होगा, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। क्वेश्चन 13 मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? आपके ऑप्शन है अ साइंस ऑफ द मून, बी साइंस एंड मून, सी मून इज वेरी नियर, डी इंडिया टुवर्ड्स मून ऑर्बिट। आपका सही आंसर है ए साइंस ऑफ द मून। दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन की थीम साइंस ऑफ द मून यानी चंद्रमा का विज्ञान है। आइए चंद्रयान 3 के धरती से चांद तक का पूरा सफर जानते हैं। क्वेश्चन 14 चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? आपके ऑप्शन है ए लैंडर, बी रोवर, सी ऑर्बिटर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है सी ऑर्बिटर। दोस्तों चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर होगा, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। क्वेश्चन 15 मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए विक्रम, बी प्रज्ञान, सी आदित्य, डी बाहुबली। आपका सही आंसर है ए विक्रम। दोस्तों चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, सिर्फ लैंडर और रोवर ही रहेंगे। इसरो ने इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का प्रज्ञान रखा है। चंद्रयान 2 में भी लैंडर और रोवर के यही नाम थे। क्वेश्चन 16 चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? आपके ऑप्शन है ए 8 मिनट 16 सेकंड, बी 1 मिनट 28 सेकंड, सी 15 सेकंड, डी 60 मिनट।
आपका सही आंसर है बी 1 मिनट 28 सेकंड। दोस्तों, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक 1 मिनट 28 सेकंड में पहुंचता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है तथा प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। इस दूरी तथा गति को आधार मानकर हम समय निकाल सकते हैं और यह समय 1 मिनट 28 सेकंड आता है। क्वेश्चन 17, चंद्रमा की सतह पर अपना सफलतापूर्वक चंद्रयान मिशन उतारने वाला भारत कौन सा देश बन जाएगा? आपके ऑप्शन है ए पहला, बी तीसरा, सी चौथा, डी छठा। आपका सही आंसर है सी चौथा। चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को शाम 5:47 बजे चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावनाएं जताई गई है। लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत एक नया इतिहास रचेगा। अगर सफल लैंडिंग हो जाती है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक ये उपलब्धि सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास है। क्वेश्चन 18, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है अ 1938, बी 1962, सी 1947, डी 1989। आपका सही आंसर है बी 1962। दोस्तों, 1962 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना के साथ ही इसने अनुसंधित रॉकेट का प्रक्षेपण शुरू कर दिया, जिसमें भूमध्य रेखा की समीपता वरदान साबित हुई। ये सभी नवस्थापित थुम्बा भूमध्यीय रॉकेट अनुसंधान केंद्र से प्रक्षेपित किए गए, जो कि दक्षिण केरल में तिरुवनंतपुरम के समीप स्थित है। क्वेश्चन 19, अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1972, बी 1938, सी 1962, डी 1947। आपका सही आंसर है ए 1972। दोस्तों, भारत सरकार ने अंतरिक्ष आयोग का गठन किया और जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना की गई और सितंबर 1972 में अंतरिक्ष विभाग के तहत इसरो को लाया गया। क्वेश्चन 20, चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है? आपके ऑप्शन है ए चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, बी चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव पर, सी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, डी चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव पर। आपका सही आंसर है सी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। दोस्तों, अब तक ये उपलब्धि सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास है। इसके साथ ही लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।